बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। और आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशली वो लोग जो कि बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे आर कंफ्यूज्ड कि कैसे इस जर्नी को स्टार्ट करना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तीन वेज़ हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ये कि स्टॉक मार्केट में किसी ब्रोकर के थ्रू आप अकाउंट ओपन करें और डायरेक्टली इन्वेस्ट करें और स्टॉक्स अपने सारे खुद सेलेक्ट करें, पिक करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं और अपनी अमाउंट किसी फंड मैनेजर के हवाले करें और वो आगे आपके अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे। देयर आर सो मेनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अलमिज़ान वालों की इन्वेस्टमेंट कंपनी सबसे टॉप ऑफ द लाइन शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में आती है, लेकिन और इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी कंपनीज जिनके साथ आप काम कर सकते हैं, उनके फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तमाम मेजर बैंक्स की अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मौजूद हैं। और तीसरी एक न्यू प्रोडक्ट रिसेंटली कुछ सालों से मार्केट के अंदर आई है जो कि हाइब्रिड प्रोडक्ट है शेयर्स का और म्यूचुअल फंड्स का, जिसको ETF कहते हैं। इसके ऊपर हमारी डिटेल वीडियो मौजूद है कि ETF क्या होता है। तो आई एज्यूम कि आपको ये तीन चीज़ें हम एज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना हो, कि आपको स्टॉक मार्केट की वर्किंग का बेसिक नॉलेज मौजूद है, आपके पास है। आपको ये पता है कि ETF क्या होता है, ETF कैसे वर्क करता है। और तीसरा ये कि आपने स्टॉक मार्केट में किसी ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवा लिया। नाउ यू आर जस्ट रेडी टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। ओके, बिफोर गोइंग टू द स्टॉक मार्केट के जो ETFs में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, इसमें ये मेरे सामने एक शीट ओपन की हुई है। इसमें स्टॉक मार्केट की जो KSE 100 इंडेक्स है उसकी लिस्टिंग के मुताबिक कंपनीज़ का इन ऑर्डर है और ये टोटल 100 कंपनीज़ हैं। KSE 100 इंडेक्स के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग टॉप 100 कंपनीज़ होती हैं। टोटल तो स्टॉक मार्केट के अंदर 500 प्लस कंपनीज़ करंटली लिस्टेड हैं। KSE 100 इंडेक्स उनमें से जो टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज़ हैं और जो सारे सेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करती हैं, सारे सेक्टर्स उनके अंदर उसके अंदर शामिल हैं, तो वो बेस्ट परफॉर्मिंग 100 कंपनीज इनके अंदर शामिल हैं। अच्छा, इनको भी फिर जिस तरह किसी भी चीज़ को अरेंज करने के लिए कोई भी ऑर्डर हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकता है, उनके साइज़ के मुताबिक, उनके रेट्स के मुताबिक। तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज इन द इंडेक्स। यानी KSE 100 इंडेक्स के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा हैवी समझ लें कंपनीज़ हैं, यानी समझ लें घर के अंदर जो है ना वो 5 लोग हैं, तो उसमें हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के मुताबिक तो 5 लोग हैं। लेकिन सबसे हैवी वेट किसका होगा? वेट के हवाले से देखें तो फादर का होगा या मदर का होगा, और बच्चों का कंपैरेटिवली कम होता जाएगा हर छोटे बच्चे का। इसी तरह 100 कंपनीज है, कहने को सारी कंपनीज बराबर हैं, एक एक कंपनी है, लेकिन इंडेक्स में वेटेज के हवाले से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, चूँकि टेक्निकल टर्म्स होंगी, अगर आपको नहीं भी इनका आइडिया तो इतना बड़ा इशू नहीं है। बट थिंग इसकी इसको सिंपल वर्ड में समझ लें कि जो जितनी बड़ी कंपनी है, जिसका जितना बड़ा ज़्यादा सरमाया जिसके अंदर इन्वेस्टेड है, वो सबसे टॉप पे है। तो उसमें सबसे ऊपर हमारे पास FFC आ रही है, फौजी फर्टिलाइज़र, फौजी ग्रुप की फर्टिलाइज़र कंपनी, ये सबसे ऊपर टॉप पे है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 338 मिलियन, और फिगर्स इन मिलियन है तो ये तकरीबन 338 बिलियन बन जाते हैं। तो बार इन शॉर्ट इसको यूँ समझ लें कि ये सबसे ज़्यादा हैवी कंपनी है, जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। उसके बाद हमारे पास UBL आ जाता है, दैन एंग्रो होल्डिंग है, दैन एंग्रो फर्टिलाइज़र है, मारी एनर्जीज, OGDC, हबको, लक्की सीमेंट, पाकिस्तान पेट्रोलियम, MCB, बैंक अल हबीब, मिज़ान, और इस तरह करते करते सारे नीचे तक है। अच्छा, अब जब हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हमें कन्फ्यूजन है ना, हमारे पास इतना एक्सपर्टीज़ है कि हम कैसे जज कर सकेंगे हमें किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक न्यू प्रोडक्ट कुछ अर्सा पहले इंट्रोड्यूस हुई है बाय एडवांस वर्ल्ड में, तो बहुत टाइम से और बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा लोग इसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में कंपैरेटिवली रेलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETF में क्या होता है कि एक ETF, जब आप कंफ्यूज हैं कि आपने किस तरह से इन्वेस्ट करनी है और आपके पास से एक मिनिमम अमाउंट है, नॉलेज भी आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट के बिज़नेस का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और आप मार्केट में न्यूज़ सुनते हैं TV पे और इधर उधर के भी बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर चलेगी, नीचे चलेगी, और आप प्रॉफिट को एंजॉय भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको डर भी है कि मेरे पैसे कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो उसके लिए ETF एक प्रोडक्ट निकालेगी जो कि डिफरेंट कंपनीज इसकी सिलेक्शन करती हैं, और एक ETF एक बास्केट ऑफ शेयर है जिसके अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग
10, 20, 30 जितनी भी कंपनीज़ को इसके अंदर वो इंक्लूड कर लेंगे, और आपका जो एक अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं वो एक कंपनी में जाने की बजाय, सपोज़ ये हमारे पास ये सामने कंपनी है, सपोज़ हम कहते हैं कि हम एक न्यू ETF बना लेते हैं टॉप 10 कंपनीज़ का, कि हमने जो टॉप 10 कंपनीज़ है जो फौजी फर्टिलाइज़र से स्टार्ट होके तो MCB तक की 10 कंपनीज़ बन रही हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो 1 लाख रुपया लगाऊँ स्टॉक मार्केट में वो इन 10 कंपनीज़ के अंदर डिवाइड हो जाए, और वो किसी एक कंपनी में ना हो बल्कि 10 कंपनीज़ में हो, और किस कंपनी में कितने लगाने ये भी मुझे खुद पता नहीं है, तो मैं किसी क्वालिफाइड सीनियर के हवाले करूँ जो इन चीज़ों को डिसाइड कर ले। लेकिन उस क्वालिफाइड सीनियर बंदे का अपना रोल बीच में कोई नहीं होगा, जो मैं पैसे डालूंगा वो एक सिस्टमेटिक वे में इन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो उसको फर्दर हम कंसेप्ट को समझने के लिए आते हैं कि इसमें हमने स्टॉक मार्केट का ये डाटा पोर्टल ओपन है, इसमें सामने सिंबल्स लिखी हुई हैं, कम सारी कंपनी डिटेल यहाँ पे होती है। यहाँ आप सर्च के अंदर आप ETF लिखेंगे, सिंपल ETF टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जितने भी ETF सिस्टम इशू हैं वर्किंग में हैं वो सारे सामने आ जाएंगे। उनमें से फिर आप इस टाइम मैं 2 को डिस्कस करूँ, एक महाना इस्लामिक इंडेक्स पे दोनों शरिया कंप्लाइंट, दूसरा मीज़ान पाकिस्तान ETF। ये 2 ETFs हैं जो दो, एक मीज़ान बैंक जिनको बैक कर रहा है और महाना JS वालों का और बाहर एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम है उनके साथ एक जॉइंट वेंचर है। तो ये आपने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया, और ये ETF जो हैं ये कोई इंडिविजुअल किसी का वो नहीं है ओनरशिप में, प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की SECP से रेगुलेशंस के मुताबिक प्रॉपर वे में इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसमें व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन कर लें किसी भी ब्रोकर के थ्रू, देयर सो मेनी रिलायबल ब्रोकर्स, और उसके बाद आपने अमाउंट अपनी इन्वेस्ट करनी है। इन्वेस्ट करने के लिए आप मीज़ान का ETF और महाना इस्लामिक इंडेक्स का ETF, ये 2 ETFs मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली भी, और मैं रिकमेंड भी इन्हीं को करता हूँ। उसकी रीज़न है मैं ये आपको क्लियर करता हूँ। देखिए आप ये मीज़ान का ETF है, मार्केट फ्राइडे को जब क्लोज़ हुई है, आज ये वीडियो जब बना रहे हैं तो इसमें फ्राइडे की क्लोजिंग, फ्राइडे 21 फरवरी 2025 की फ्राइडे क्लोजिंग के मुताबिक ETF जो मीज़ान के ETF है इसकी क्लोजिंग रेट है 17 रुपये 13 पैसे। अब 17 रुपये 13 पैसे से क्लोजिंग प्राइस थी, और ये हमारे पास ग्राफ ओपन है जो इसका 1 मंथ का ग्राफ है, बल्कि इसको हम हिस्टोरिकली लेके चलते हैं तो ये ETF अगर हम पिछले 3 साल को भी परफॉर्मेंस देखें तो 3 इयर्स बैक जो ETF है मीज़ान का, इसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 9 रुपये, जो अब तकरीबन ये 17 रुपये 13 पैसे है, और ये हाई इसने बनाया था जब मार्केट ऊपर मैक्सिमम उस पर थी, तो इसने 20 रुपीज़ उससे भी ऊपर शायद 21 रुपये की इसकी 52 वीक्स की हाई बनी है। अच्छा, बाज़ लोगों का चूँकि पहले से इस पर वीडियो बना चुका हूँ और कुछ क्वेश्चन आ रहे थे जी, और बाज़ लोग जिनको फ्रेंड्स को नॉलेज नहीं थी देवर एज्यूमिंग कि जी जो ETF है ये तो ग्रो नहीं करता, ये तो उतना ही रहता है। देखिए शॉर्ट टर्म में डे टू डे देखेंगे तो माइट भी आपको ग्रोथ नज़र आए, लेकिन किसी भी चीज़ की ग्रोथ देखने के लिए इट टेक्स टाइम, उसको आपने टाइम देना होता है। तो 3 सालों में जो चीज़ 9 रुपये थी और आज वो 20-21 को टच करके दोबारा 17 पे आ चुकी है। अच्छा, जो 17 पे वापस आई है वो लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ब्लेसिंग है, उनके लिए बेटर है कि आपको अब यूनिट अच्छा सस्ता बाय करने का मौका मिल रहा है। जो थोड़ी सी ओवर प्राइसिंग हो गई थी वो मार्केट ने करेक्शन कर ली, अब मार्केट जो है वो एक अच्छे फेज़ के अंदर एंटर हो चुकी है। इज़ वेरी गुड फॉर द न्यू इन्वेस्टर। अच्छा, ये आपके सामने ग्राफ है जो ग्रोथ बड़ा क्लियरली बता रहा है, फिर भी अगर कहीं ग्रोथ नहीं होती है तो मैं इस पर फर्दर कमेंट नहीं कर सकता। ग्रोथ पता नहीं फिर किसको कहते हैं कि थ्रोड अप ग्रोथ ये नज़र आ रही है आपकी आंखों के सामने। अच्छा, अब इसको हम प्रेफर क्यों करते हैं आप ETF के अंदर इन्वेस्ट करें। ETF के अंदर इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये है कि आप जो एक अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, यानी 17 रुपये का एक यूनिट जो आपका इन्वेस्ट होगा वो किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होगा, वो मीज़ान वालों ने 12 कंपनीज सेलेक्ट की हुई हैं जो इसकी एक बास्केट ऑफ शेयर्स के अंदर शामिल हैं। ये क्रिएशन यूनिट बास्केट सामने आपको नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सारी वो कंपनीज़ हैं जो स्टॉक मार्केट की बेस्ट परफॉर्मिंग जो टॉप समझ लें 30 कंपनीज़ हैं। 100 पहले टोटल 500 कंपनीज़ हैं, उनमें से 100 कंपनीज़ का इंडेक्स बना, उनके अंदर से भी शरिया कंप्लाइंट बेस्ट 30 कंपनीज़ हैं टॉप ऑफ द लाइन, वो ये कंपनीज़ हैं। उनके अंदर से फिर 12 कंपनीज़ इन्होंने सेलेक्ट की हुई हैं कि आपकी जो एक अमाउंट इन्वेस्ट होगी वो एट ए टाइम इन सब 12 कंपनीज़ के अंदर एक सर्टेन प्रोपोर्शन में
डिवाइड हो जाएगा और ये प्रोपोर्शन भी हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड आपके सामने आ रही है कि आपके जो एक अमाउंट जाएगी उसमें माइट भी पर यानी 20 रुपये 17 रुपये जो भी आपका यूनिट बाय होगा, माइट भी आपका 1 रुपया एयरलिंक में लग रहा है, कुछ 2 रुपये ATR में लग रहे हैं, एग्रो फर्टिलाइज़र और एग्रो होल्डिंग इनके अंदर आपके कंपैरेटिवली 2-2 रुपये लग रहे होंगे। इस तरह मैं एग्जांपल को तो समझा रहा हूँ। हब पावर कंपनी में लग रहे हैं, मारी में लग रहे हैं, मीज़ान बैंक में लग रहे हैं, OGDC में लग रहे हैं, PPL में लग रहे हैं, PSO है, साजगार है, सीरियल है। तो आपकी जो एक अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन 12 कंपनीज में एट अ टाइम इन्वेस्ट हो रही है। तो इट इज़ हाईली सेफ एंड सिक्योर एंड रिस्क फ्री प्रोडक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी कंपनीज एट अ टाइम जो है वो माइनस में जा रही हों या डिक्लाइन में हो। हत्ता कि अगर स्टॉक मार्केट की ब्यूटी ये है कि ये ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, लेकिन जब नीचे जाती है तो उसी तरीके से वापस इसने रिबाउंड करके ऊपर आना होता है, और जब नीचे जाती है वही इसका रियल बाइंग टाइम होता है और बेनिफिट लेने का टाइम होता है। जब ग्राफ को आप अगर गौर से बारीकली यानी आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको वो मूव कर रहा हूँ, देखें कि लगातार स्टडी है। और अगर कभी डिप आया है, मार्केट थोड़ी नीचे गई है, देखें यहाँ से मैं इंडेक्स को अगर आप इसमें कर्सर को ज़रा गौर करें तो यूँ नीचे आई, साथ ही मार्केट लगातार ऊपर चलती गई, ठीक है। फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर ऊपर चलेगी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चलेगी, ये देखें कंटिन्यूसली। और ये देखें थोड़ा सा यानी नीचे आने के बाद थोड़ा, अब इसमें ये एक लॉन्ग टर्म काम है, इन्वेस्टमेंट है और पैनिक होने वाला काम नहीं है, डिसिप्लिन अप्रोच है। मार्केट स्टडी देगी या नीचे आएगी तो इट मीन्स उसमें ऊपर जाने का स्कोप बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ से मार्केट उठी और ऊपर जाके इसने 20 को टच किया, फिर दोबारा अभी मार्केट काफ़ी टाइम से कोई 1 मंथ से अराउंड जो नीचे है। ये इवन ETF जो है ये 20 रुपये 21 रुपये से टच करके 70 रुपये है। अब 21 रुपये की चीज़ आपको 70 रुपये मिल रही है तो मतलब इट मीन्स कि इसमें अब दोबारा पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। और ये मार्केट फोर्सेज होती हैं जो प्ले करती हैं, जो मार्केट को नीचे भी लेके जाती हैं, ऊपर भी लेके जाती हैं। और ऑब्वियसली 100 में चीज़ बाय करते हैं, ऊपर जाके 130 पे लेके जाते हैं, वहाँ पर सेल कर लेते हैं और फिर वेट करते हैं मार्केट को नीचे आने में। जब नीचे आती है वहाँ दोबारा बाइंग करते हैं, फिर दोबारा ताकि तभी, अदरवाइज तो पॉसिबल तो नहीं है ना कि 100 की चीज़ 130 में गई फिर वहाँ से 160 में, तो शॉर्ट टर्म में इतनी इट्स नॉट प्रैक्टिकल। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेचुरली तो 30% 40% की भी रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न होता है। तो इसलिए जो दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि ETF में ग्रोथ नहीं होती, बिल्कुल इसमें ग्रोथ होती है। हाँ, डिविडेंड इसके अंदर उस तरह नहीं मिलते जिस तरह कंपनी डिविडेंड मिलते हैं, बट डिविडेंड कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती जिसकी वजह से आप स्टॉक सिलेक्शन करें, क्योंकि डिविडेंड पे होता है फेस वैल्यू की वजह से 10 रुपये होती है। अब ऐसी कंपनीज में लाइक लकी सीमेंट है, अब उसकी जो शेयर की वैल्यू 1500 पे चली गई है। अब वो डिविडेंड अगर दे भी देगा 10 रुपये के अकॉर्डिंगली वो 15 रुपये 20 रुपये दे भी देंगे, यानी इससे हम कहते हैं 200% डिविडेंड दे दिया, तो उन्होंने 20 रुपये का डिविडेंड देना और प्राइस क्या हो चुकी है 1500 हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म, और इसमें भी डिविडेंड बेसिकली टेक्निकली ETF एक ट्रस्ट है, कंपनी है जिसको डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलते हैं, और इस केस में शेयर होल्डर ETF होता है। और जो डिविडेंड की अमाउंट है वो भी री इन्वेस्ट हो जाती है। तो डिविडेंड की अमाउंट मिलती है लेकिन उसको आप इग्नोर कर लें, उसकी टेंशन में ना पड़ें, आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को इसमें इन्वेस्ट करें सिक्योरली। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मेरा मॉडल है इसमें आपने लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सपोज आपने 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है तो आपने किसी भी टाइम पे 10 लाख इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं करना, आप इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करें और वीकली इन्वेस्ट करें। हर से फ्राइडे को आप, चूँकि वो फ्राइडे को मार्केट चूँकि 2 दिन ऑफ होते हैं, कैश फ्लो के मसाइल होते हैं जिन लोगों के, उन्होंने इसको और रोल और वीक के भी मामलात होते हैं, तो आपने इसको समझ लें कि उस 10 लाख को 1 लाख रुपये वीकली अगर डिवाइड करें तो एक महीने में आपका 4 लाख होगा। 3 महीने में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी पूरी करें। उससे ये होगा कि चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, आपने उसको इग्नोर करके आपने एक अमाउंट को एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप ETF के अंदर इन्वेस्ट करते रहना। प्राइस जो भी हो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, और जितना नीचे जाएगी उतना आपके लिए ज़्यादा मार्केट बेनिफिशियल होती जाएगी, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, एक तो मीज़ान ETF का हमने देख लिया कि ये 17 रुपये पे आया, 21 को टच करके आया था, ग्रोथ भी आपके सामने है, और इसकी हमने भी बता दी कितनी इसमें कंपनीज में इन्वेस्टेड है। दूसरी कंपनी जो दूसरा ETF है वो है महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF, और इसकी भी इसी तरह आप ये MII ETF, इसको सिंबल को सर्च करेंगे भी आपके सामने आ जाएगा। इसका भी अगर हम 1 मंथ का ट्रेंड देखें जो स्टॉक मार्केट का ट्रेंड है उसके मुताबिक ही है अभी। अच्छा, अभी ये टोटल 1 साल हुआ अभी इसको लॉन्च हो चुके, कंपैरेटिवली न्यू प्रोडक्ट है, और 1 साल पहले जो फर्स्ट इसका ट्रेडिंग डे हमें नज़र आ रहा है मार्च 11 2024 को इसकी प्राइस थी 10 रुपये, वहाँ से ये शुरू हुआ था।
मार्च 11 को 2024 को, यानी कि अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ। तो 10 रुपये की चीज़ आज जो है इसने हाई अपना बनाया था 16 रुपये, राइट। 52 वीक्स रेंज में हमारी हाईएस्ट इसका 16 रुपये नज़र आ रहा है, अभी ये 14 रुपये के ऊपर है। यानी एक चीज़ जो 10 रुपये की लॉन्च हुई थी, 1 साल के अंदर उसने 60% का रिटर्न दिया। 6 साल में भी नहीं, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स के अंदर इसने अपना हाई टच कर लिया था, विच वॉज अराउंड 60%। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि भाई ETF बढ़ते नहीं है, ग्रोथ नहीं आती, दिस इज़ द ग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू। 9 मंथ्स का ग्राफ है जहाँ पे इसने 60 को टच किया, 60% दिया। और डेफिनेटली फिर उसके बाद सपोज जिसने यहाँ से बाय किया हुआ था 10 से 12 से, या इवन जहाँ से स्टार्ट हुआ था, यानी ऑन एवरेज अगर आपने स्टार्ट से, जब मेरी थ्योरी क्या है, थ्योरी ये है कि आप इसको स्टार्ट में 10 रुपये से बाय करना शुरू करेंगे, जब वीकली इसको बाय करते रहेंगे तो आप माइट भी, जब इसका जर्नी 15 रुपये पे भी चला गया है तो आपकी एवरेज बाइंग इसकी बनी होगी 12 रुपये, 12.5 रुपये, ठीक है। तो अब इसको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करें, और साल बाद 2 साल बाद जब आप इसको इन्वेस्ट को सेल करने जाएंगे, अच्छा अगर माइट भी आपके यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए नीचे भी आएगा, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो नीचे आने का आपको ड्रॉबैक कोई नहीं, क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, इसमें दोबारा ऊपर जाना है। लाइक अब यहाँ पे देखें, इधर से जब प्राइस 12 रुपये थी, आपके पास अगर यहाँ से नीचे भी आ गया तो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टेड हैं, बल्कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपने दोबारा इसको बाय करना है। तो जब भी मार्केट डिप करे, उसमें अगर आप जितने पैसे डाल रहे हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा दें और थोड़ा सा ऊपर जाके प्रॉफिट टेकिंग करें। अच्छा, आप इसमें ज़रा देख लेते हैं कि इनकी कंपनीज़ कौन कौन सी हैं। इसमें भी सामने हमारे पास डिटेल तो बहुत सारी है, लेकिन अब टाइम सेव करने के लिए कि लंबी वीडियो ना हो, इनकी क्रिएशन यूनिट बास्केट ये सामने आपको नज़र आ रही है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वो कंपनीज़ हैं जो जिनके अंदर आपकी जो एक अमाउंट आपकी 1 लाख रुपए अगर डालेंगे महाना के ETF में, तो जिस तरह मीज़ान के ETF में 12 कंपनीज थी, इन्होंने रिस्क को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है, इन्होंने टोटल 30 कंपनी सेलेक्ट कर लिए। तो ये वो 30 कंपनीज हैं जो टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज हैं, जो यानी, और अगर किसी एक कंपनी में ऊपर नीचे उसके रिजल्ट होते भी हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे बहुत ही स्लाइड सा फ़र्क पड़ेगा, ना होने के बराबर पड़ेगा, और लेकिन उसकी जगह 10 कंपनियाँ और जो अच्छी चल रही होंगी उसका आपको बेनिफिट होगा। अब ये कंपनीज़ के नाम ज़रा देख लें, एबट लेबॉर्ट्रीज फार्मा कंपनी, वो इसके अंदर है, एयर लिंक है, अटक रिफाइनरी है, चिराट सीमेंट है, DG खान सीमेंट है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, एंग्रो होल्डिंग्स है, फैसल बैंक है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, फौजी सीमेंट है, दैन ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइम पाकिस्तान है, हाइड्रो लेबॉर्ट्रीज है, हब पावर कंपनी है, इंटरलूप लिमिटेड है, कोहाट सीमेंट है, लकी सीमेंट है, मारी एनर्जीज है, मीज़ान बैंक है, मैपल लीफ सीमेंट है, मिलर ट्रैक्टर्स है, OGDC है, पाक इलेक्ट्रॉन है, पाइनियर सीमेंट है, पैकेजेस लिमिटेड है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, साजगार है, सीरियल है, स्विन नॉर्दर्न है, सिस्टम्स लिमिटेड है। तो ऑलमोस्ट लाइक देखें सीमेंट सेक्टर सारा इसके अंदर शामिल है। आपकी जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं, मारी से लेके OGDC तक, सारी की सारी इसमें मोस्टली शामिल है। सुई गैस इसके अंदर शामिल है, अटक रिफाइनरी शामिल है, एंग्रो फर्टिलाइजर है, मतलब यू नेम एनी गुड कंपनी, मोस्टली कंपनीज इसके अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर शामिल है। तो इससे ज़्यादा और बेहतर क्या चीज़ होगी कि आपकी अमाउंट जो है वो एट ए टाइम टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज के अंदर, और जो कि अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, उनके अंदर इन्वेस्ट हो रही है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बहुत ही एक ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जिनको पता कुछ नहीं है कि हमने मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है, और उसके बगैर फिर भी आपको कोई नॉलेज आपको नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए, सिर्फ आपको डिसिप्लिन चाहिए। और मैं वॉरेन बफेट का जो सबसे टॉप के इन्वेस्टर माने जाते हैं दुनिया में, हाईली नेट पर हैं, उनका भी मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था कि इस काम को करने के लिए इन्वेस्टमेंट के सिर्फ आपको डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, जस्ट यू नीड टू फॉलो आ स्ट्रेटजी, आ पैटर्न, और डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करें। तो इस केस में डिसिप्लिन ये है कि बस सिप वे में इन्वेस्ट करें, लमसम बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें ताकि मार्केट डाउन हो तो आपको परेशानी ना हो। अपनी अमाउंट को 3 मंथ्स के अंदर इन्वेस्ट करें, वीकली उसको डिवाइड करें, और ये जो 2 इंडेक्स हैं, जो 2 ETFs हैं, इनके अंदर जो भी लेवल हो, लाइक मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं 3 बजे के बाद मार्केट, इससे पहले मार्केटों में देखता ही नहीं हूँ। व्हाट आई डू फॉर प्रैक्टिकली माई सेल्फ, मैं मार्केट को सारा दिन नहीं देखता, 3 बजे के बाद मार्केट को देखता हूँ, ब्रोकर को कॉल करता हूँ, और जो चीज़ इंडेक्स इन दोनों में से जो कंपैरेटिवली ज़्यादा गिरा हुआ हो, जो ज़्यादा डाउन हो, मैं, लोग तो रेड लाइन को देख के भागते हैं, आई प्रेफर कि जिस दिन रेड लाइन हो ग्रीन के ऊपर बाय करने की बजाय
जिस दिन रेड हो, मार्केट रिवर्स हो और जो दोनों में ज़्यादा रिवर्स हो, मैं प्रैक्टिकली उसके अंदर इन्वेस्ट करूँगा। और इसी तरह जो एक स्ट्रेटजी आपको बताइए, वीकली इन्वेस्ट करें, 5-6 दिन 8 दिन अपने जो पैसे हैं उसको एक्यूमुलेट करें और फिर उसके अंदर इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करते रहें। और अब आपकी एवरेज मार्केट नीचे जाएगी तो न्यू बाइंग आपको सस्ती मिलेगी, मार्केट ऊपर जाएगी तो आपके जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड यूनिट्स हैं उनकी वर्थ आपकी बढ़ रही होगी। पोर्टफोलियो को आपने डे टू डे उसकी वैल्यूएशन को नहीं देखना। अगर आपने देखना है तो आपने ये टारगेट बनाना कि मेरे पास जो यूनिट्स हैं, चाहे वो ETF के, वो महाना के हैं या उसके मीज़ान के, नंबर ऑफ़ यूनिट्स को आपने बढ़ता हुआ देखना है। आपने उनकी वैल्यू को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेंगे। आपने वैल्यू को, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को नहीं देखना, आपने अपने पोर्टफोलियो में मौजूद नंबर ऑफ़ यूनिट्स को देखना है और टारगेट ये बनाना है कि मैंने अपने यूनिट्स को इंक्रीज़ करना है। तो इसमें फिर भी वो क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल होता है कमेंट में, वहाँ से आप लेके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि कन्वीनियंट वे में आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।